बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में इफ्तार के लिए बना रहे हैं चिकन पकौड़ा की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और कौन सी आप गलतियां करते हैं जिससे इसमें ब्लड आता है और नरम जूसी नहीं बनता है, और कौन सी हम इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे ये बहुत ही नरम बनेगा मक्खन मलाई की तरह। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 kg जो है चिकन लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, चेस्ट वाला, थाई वाला पार्ट। तो लेकिन मैंने बोन्स के साथ लिए। अच्छे से इसको वॉश करना है और स्ट्रेनर में 10 से 15 मिनट रखते हैं तो पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो ये ड्रम स्टिक्स हैं, तो इसमें आपने कट्स लगा लेने हैं 2 या 3, ताकि जो भी हम स्पाइसेस इसमें डालें, मैरिनेशन करें, तो वो अंदर तक चली जाए और ये सॉफ्ट और मज़ेदार बने। तो जी सबसे पहले मैरिनेशन में हम पिंक सॉल्ट डालेंगे 1/2 टेबल स्पून भर के। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, चाहे तो रेगुलर भी डाल सकते हैं। और जी 1 टेबल स्पून इसमें भर के डालेंगे चिली फ्लेक्स के खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। और जी इसमें अजवाइन जाएगी 1/2 टी स्पून। और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। और जी हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, बहुत ही अच्छा कलर आएगा इससे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। और जी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें सिरका 3 टेबल स्पून डालेंगे, चाहे तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं फ्रेश, 2 से 3 टेबल स्पून। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें डालेंगे, बेकिंग पाउडर। ये आपने 1 टीस्पून डालना है। अगर मीठा सोडा चने पकाने वाला जो यूज़ करते हैं वो आपने 1/2 टीस्पून डालना है, अगर वो डालें तो। ये इसमें ज़्यादा ही जाता है, तो अच्छी तरह से आपने मैरिनेशन करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इसको हम आधा घंटा रेस्ट दे देते हैं, किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट स्टीम देनी है। पानी शानी कोई इसमें नहीं डालना, आपने अपने पानी में पक जाएगा। तो और इसका होल भी हम बंद कर देंगे। तो जी बीच बीच में मैं चम्मच चलाती रही थी। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं अपने चिकन को। तो जी ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और थोड़ा सा पानी, अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसी तरह से हमने इसको जो है ठंडा कर लेना है, पानी इसके अंदर ही रहने दें। तो डिश में हम निकाल लेते हैं इसको। आपने अच्छे से ठंडा करना है और इसको पॉट को भी अच्छे से साफ़ करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो जी चिकन हमारा ठंडा हो गया है, तो आपने क्रश किया हुआ यानी मोटा कुटा हुआ धनिया जो है 1 टेबल स्पून डाल देना है, खुश्क धनिया साबुत जो होता है। और 1.5 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद तिल डालने, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 टेबल स्पून आपने जो हरा प्याज वाला पिछला होता है हरा हिस्सा वो डालना है। और 1/2 कप आपने छान के बेसन का इसमें शामिल करना है। तो जी पहले इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, इसकी कोटिंग कर लेनी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1 टेबलस्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन बिल्कुल ठीक है। और लहसुन पाउडर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर आएगा, डिफरेंट सा। तो ज़रूर शामिल कीजिएगा इसको। तो जी ये देखें आप, इसकी कोटिंग हो गई है। और मीडियम गर्म ऑयल में हमने इसको जो है फ्राई करना है, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए। और मीडियम आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट गला हुआ है और इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं है। और 2 मिनट के बाद आपने इसको टर्न कर लेना है। तो जी इसको टर्न करते हुए आपने दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे देना है। तो आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो गया है, तो मैं स्ट्रेनर में निकाल लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका जो है निकल जाए। तो फिर असेंबल करके दिखाएंगे डिश में आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी इसको ऑयल को भी हम क्लियर कर लेते हैं, चाय छलनी से हमने अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। और बाकी का भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार नरम जूसी बनता है और बिल्कुल भी, मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें ब्लड नहीं है। ये देखें सॉफ्ट बना है और देखें आप बिल्कुल इसमें ब्लड नहीं है। तो ज़बरदस्त सा ये रेडी हुआ है। तो आप हरी चटनी जो होती है यूजुअली हम बनाते हैं हरी मिर्चों पुदीने वाली, उसको दही में डाल के आप इसके साथ सर्व करें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो रेडी हो गई है। तो बनाइए, खाइए और इफ्तार को इंजॉय कीजिए।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे योगा के सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।